सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। जब हम लोग फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे, तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आएगा कि आपके पेज का साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कस्टम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं, बट आप ये डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं। जैसे आप लोगो के लिए अलग साइज़ होगा, बैनर के लिए अलग साइज़ होगा और बाकी अदर चीज़ों के लिए अलग साइज़ होगा, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1920 विड्थ है और 1080 इसका हाइट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने वाला है और रिज़ॉल्यूशन हमारा 300 पिक्सेल्स है और कलर मोड हमारा आरजीबी है। आप इसको सीएमवाईके भी कर सकते हैं, ग्रे स्केल भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग आरजीबी में काम करते हैं। सीएमवाईके कलर जो है थोड़ा-सा और एनहांसमेंट हो जाता है, तो उसमें कलर्स जो है निखर के जब आपको प्रिंट करना होता है, तब आप सीएमवाईके यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रिंट में जो है सीएमवाईके कलर अच्छा आता है। तो इन दोनों में से हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, तो आप आरजीबी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद कलर प्रोफाइल हमारा एक चूज़ कर लेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट एसआरजीबी आईईसी 619966 है। तो यही चूज़ रहने देंगे, बाकी और कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, 16 बिट कर सकते हैं, 32 बिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा-सा क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो हम लोग 8 बिट पे काम करेंगे अभी। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट। तो उसके बाद हम लोग क्रिएट कर लेंगे। जब हम इसको क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें कि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, जो कि अभी व्हाइट है। ये देखिए। अभी इसके ऊपर कुछ हमने इमेज रखी नहीं हुई है, इसलिए ये अभी सिर्फ़ एक बैकग्राउंड ही दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग इमेज लगा देते हैं। बिना इमेज के कुछ आप करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस इमेज को सिंपली आपको ड्रैग कर लेना है, वो इमेज आपके फ़ोटोशॉप स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगी। तो ये इमेज आ गई, अब देखिए इसके चारों तरफ कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बन के आए हैं, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चारों तरफ स्केयर कर सकते हैं। अगर आपको एज़ इट इज़ चाहिए, कोई चेंजेज़ नहीं करने, तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए, वो चीज़ हट जाएगा। अभी देखिए, आप इसको पीछे बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, तो वो पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा, पीछे एकदम ब्लैंक आएगा पीएनजी और पीछे आप इसको लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम जब इमेज को इम्पोर्ट करेंगे, तो उसको हमको पहले रास्टर साइज़ लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। इस पे जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रास्टर साइज़ लेयर होगा, उस पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम बारी-बारी से इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो इसके साइड में है, ये टूल बार है। आप यहाँ से इसको चेंज चेंज भी कर सकते हैं व्यू में जाके। व्यू में जाएँगे तो आपको क्या-क्या देख कौन-कौन से विंडोज़ देखनी है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे टिक्ड है, कई अनटिक्ड है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये टूल हमारा होता है मूव टूल। यहाँ पे हम फ़ोटोशॉप का CC21 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस थोड़ा-सा तो सारे लेआउट सबका लेआउट चेंज नहीं होता है, सबका लेआउट लगभग सेम ही होता है, कुछ 1-2 फंक्शंस चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक लेकिन सब में ये होते ही होते हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये पहला हमारा है मूव टूल, यानी कि किसी भी इसको अगर ये सेलेक्ट करेगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव कर सकते हैं। ये देखिए और इसका शॉर्टकट भी होता है वी। जैसे ही आप इस पे हॉवर करेंगे माउस को, तो ये देखिए ब्रैकेट में वी भी लिखा है। वी भी दबाएँगे तब भी आप डायरेक्टली तो मूव कर सकते हैं। मतलब आपका सिलेक्शन टूल मतलब मूव टूल आपका एक्टिवेट हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी कि हमारा सिलेक्शन टूल है। ये देखिए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल अभी हमने चूज़ किया है। ये क्यों यूज़ होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको सिलेक्शन चूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम इस वाले फ़ोटो में सिर्फ़ इतना चूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन्स जो है शो करती है कि ये रीजन हमारा सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, दूसरा लेयर बना सकते हैं। तो दूसरा लेयर हम लोग इसको चाहिए तो बना लेते हैं। कंट्रोल जे करेंगे तो ये एक नई लेयर बन जाएगा, देखिए।
ये सारी लेयर्स है। ये देखिए इसको ऑफ किया, जिसमें हमने अभी सेलेक्ट किया था कि वो एक नई लेयर बन गया। और एक और चीज कर सकते हैं आप, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इतने रीजन को कंट्रोल भी करेंगे तब भी वो न्यू लेयर बन जाएगा। ये देखिए, ये कंट्रोल जे से भी वो न्यू लेयर बन जाएगा। तो उसके बाद आते हैं इसी में ही, ये कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आएगा हमारा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसमें क्या होगा, सर्कल आएगा रेक्टेंगल की जगह। ये देखिए, अभी आप इसको चाहिए तो न्यू लेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो सिर्फ उतना ही हमारा रीजन कट होके आएगा। नेक्स्ट हमारा है सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। वैसे इन दोनों का बहुत यूज नहीं होता है, मेनली हमारे यही दोनों यूज होते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करना है और सारे रीजन आप चाहते हैं कि सारे एजेस सेलेक्ट हो, मतलब बहुत ही बारीकी आपको सिलेक्शन करना है, तो ये टूल बहुत ही काम का चीज होता है। देखिए इस पे क्लिक किया आपने, अभी ये पहले वाले पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या करना है अभी, कि जो जो आपको बारीकी सेलेक्ट करना है, ये देखिए अभी हमने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया, इतना सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे करेंगे, अब इसको देख, ये देख सिर्फ वही रीजन हमारा आ गया। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फोटो में या इमेज में आपको कुछ भी पर्टिकुलर पोर्शन आपको कट करना है, और आप चाहते हैं कि पूरी डिटेलिंग उसकी आए एज टू एज, तो आपको ये सारे टूल यूज कर सकते हैं, लेसो टूल, मार्क्यू टूल। तो आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो आप इसको जूम करके और भी डिटेल से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये किया आपने, ये किया, मतलब पूरी डिटेलिंग के साथ आप करना चाहते हैं उसको, ये काफी यूजफुल टूल होता है। जब आप फोटो एडिट कर रहे हो, फोटो क्रॉप कर रहे हो, या फोटो को कहीं और आप ले जा रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अभी इसी में है ये पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल क्या करता है, ये भी देख लेते हैं। ये देख, ये पॉलीगॉन बनाएगा आपको चारों तरफ, ये ऐसा। लेकिन आपको स्टार्ट और एंड कॉलम को मिलाना जरूर है, तभी ये हमारा एक लूप बनेगा। जब लूप बनेगा तभी ये सिलेक्शन टूल, ये डॉटेड लाइन जो हमारा चल रही है, ये हमें दिखेगा। अगर आप इसको इस डॉटेड लाइन को चाहते हैं कि आप हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल डी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करते ही ये सिलेक्शन हट जाएगा। आप फिर से उसके बाद चूज कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल क्या होता है, ये लेसर टूल होता है, जैसे देखिए ये सारी एजेस को अपने आप पकड़ता हुआ जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर ऐसे इसमें हर जगह आपको कंट्रोलिंग पॉइंट भी मिलते जाएंगे। देखिए जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, ये हमारे कंट्रोलिंग पॉइंट है। तो मेक श्योर कि ये जो है हम लोग को अच्छे से करें। तो आगे देखते हैं, ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, जो कि जिसका शॉर्टकट होता है डब्लू। इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक सर्कल बन के आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अपने आप ये उन रीजन्स को सेलेक्ट कर लेगा जिस पे जो आपको चाहिए होता है। तो ये भी बहुत अच्छा टूल होता है। आपको हर जगह क्लिक करके इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी काफी हद तक काम कर देता है, कभी कभी काम आसान कर देता है ये। तो जो है ना, जब आप इसको कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखिए, ये सिर्फ उतना ही सेलेक्ट हो गया है जितना आप चाहते हैं। अब इसमें है एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, वो भी है। जैसे ये देखिए,
तो ये देखिए, जितनी दूर हमने ड्रैग किया तो उतनी दूर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उतना सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक मैजिक बैंड टूल है, उसको भी आप कर सकते हैं ये। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे क्रॉप करना हो आपको, ये देखिए क्रॉप टूल। अगर आप इस इमेज को चाहते हैं कि यहाँ से क्रॉप करना, इस पे क्लिक किया, अब देखिए क्रॉप सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। ये एस्केप दबाएँगे आप उस मोड से बाहर आ जाएँगे। इसका शॉर्टकट होता है सी। सी दबाएँगे तब भी आप डायरेक्टली उस पे चले जाएँगे। अगर आपको चेंज करना है इसका मोड, तो पर्सपेक्टिव आप क्रॉप टूल से करना चाहते हैं, तो आपने किया, ये देखिए, ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये कुछ ऐसा है। स्लाइस टूल क्या कहता है? स्लाइस मतलब कि स्लाइस कट होता है। ये देखिए, इतना हमने कट किया, अब इतना हम लोगों ने इसको चाहिए तो यहाँ से मूव कर लेंगे, ये देखिए, ये देखिए। तो अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग टूल होते हैं। आप उसको खुद से यूज़ करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट टूल, यानी कि हमारा फ्रेम टूल। जैसे कि इसमें दिख रहा है, आप इस फ्रेम को चूज़ किया हमने, इसमें हमने एक फ्रेम बना दिया मान, तो ये चारों तरफ एक फ्रेम बन गया। अभी आप चाहते हैं कि इसमें कोई और इमेज हम डाल दें, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रेम सिलेक्शन टूल किया आपने, आपने सेलेक्ट किया। अभी आपको कोई और इमेज आप चाहते हैं कि इसमें डाल दूँ, तो अभी देखिए, मैं यहाँ से कोई और इमेज लेके आता हूँ। ये देखिए, वो ऑटोमेटिक उस फ्रेम में फिट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट होता है के। नेक्स्ट टूल है हमारा रूलर टूल। रूलर टूल क्या करता है कि जो है ये आई ड्रॉपर है। ये जैसे कि आप कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं और वो कलर आपको यहाँ पे कल चूज़ करने में दिक्कत हो गई, तो आप यहाँ पे जाएँगे, मान लीजिए ये कलर हमें चूज़ करना है, तो इस पे हमने क्लिक किया, तो इस कलर का कॉम्बिनेशन ये है यहाँ पे। तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, या देखिए यहाँ पे देखिए, ये खुद ब खुद अपने आप ये सेलेक्ट हो गया। अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं, कलर को यूज़ कर सकते हैं। इसी में अब सेकंड टूल है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ये जो है 3D ऑब्जेक्ट जब होगा हमारा तब ये काम आता है। कलर सैंपलर टूल, ये क्या करता है कि जो है जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब इस पे आपको वैल्यू दिखाएगा ये, इस कलर की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये देखिए। जहाँ-जहाँ माउस ले जाएँगे, आपको आरजीबी की वैल्यू यहाँ पे पता चलती रहेगी। देखिए आरजीबी क्या है उसमें, और पूरा-पूरा उसकी अभी ये रीजन सेलेक्टेड है, तो इसकी आरजीबी वैल्यू ये है। तो सिंपली ये वैल्यूज़ भी आप कहीं भी डालेंगे आरजीबी कॉलम में, तो वो आपको सेम कलर देगा। देखिए अब इस पे ले गए हम, इस पे ले गए, यहाँ पे अलग-अलग आरजीबी है, ये सीएमवाईके है इधर। ये देखिए अलग-अलग आपको दिख रहा है यहाँ। ये टूल है हमारा पैच पैच टूल का शॉर्टकट है जे। जैसे कि मान लीजिए ये एरिया हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने क्लिक किया, ये एरिया हमने सेलेक्ट किया और इसको हम लोग ले गए। ये देखिए, तो हमने इसके साथ वो जहाँ भी हम उसको लेके जाएँगे ना, देखिए एक मैजिक है ये, इसको हम जहाँ पे लेके जाएँगे, देखिए वो उसी को फ़ॉर्म कर लेगा और वहाँ पे वही शेप आ जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ पे लेके गए, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, ये देखिए
उस जगह पे वहाँ पे वहीं पे शेप आ जाएगा। स्पॉट हीलिंग टूल होता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, हम इसको अपनी स्क्रीन से हटाना चाहते हैं। ये देखिए, तो हम अपनी स्क्रीन से हटाना चाहते हैं, ये वहाँ पे हट जाएगा। तो ये बेसिकली उस जगह काम आता है जब आप फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हो और आपके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये टूल बहुत कारगर होता है। और हीलिंग ब्रश टूल होता है, ये भी सेम। ये क्या करना होता है, जैसे आपने आल्ट प्रेस किया और इस रीजन पे यहाँ पे प्लस दिखाया, मैं थोड़ा-सा कर्सर बड़ा कर देता हूँ। आप स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो ब्रश एरिया है या कर्सर है, ये छोटा-बड़ा होगा। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा होगा, राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा होगा। तो मैं इसको आल्ट प्रेस करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, ये रीजन कॉपी हो गया। अब देखिए, इस रीजन से मैं इस रीजन को फिल करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये तब काम आता है जब आप चाहते हैं कि मान लीजिए सेम चीज़ यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये घास यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाए। मैं इस घास पे आल्ट प्रेस करूँगा और क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, अब इस घास को मैं जहाँ-जहाँ लेके जाऊँगा ये वहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये भी बेहद ही कारगर टूल होता है। ये देखिए, तो इन सबको यूज़ करना आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज़ समझ में आएगा। अभी आते हैं ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट है बी, इसका शॉर्टकट था जे, बी यानी ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट है बी। तो अभी देखिए, ब्रश को हम लोग बड़ा कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। अभी यहाँ पे ये वाला कलर सिलेक्टेड है, इसलिए ये हम यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस ब्रश से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी में पेंसिल टूल भी होता है, आप चाहिए तो पेंसिल यहाँ पे, तो पॉइंटर थोड़ा-सा पतला होता है पेंसिल का, तो उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। और ब्रश टूल या इन सब टूल को यहाँ से आप थोड़ा-सा और भी चीज़ें, एडवांस चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे ये ब्रश का जो साइज़ है या ब्रश का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है यहाँ पे, वो यूज़ हो रहा है, तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की सॉफ्टनेस हार्डनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, ये देखिए। तो अभी इसको हार्डनेस हमने 100% कर दिया तो ये बहुत ही हार्ड हो गया देखिए। अब इसकी हार्डनेस हम लोग 0 कर देते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट चल रहा है। साइज़ यहाँ से भी आप घटा-बढ़ा सकते हैं। ये जो होता है, ये ब्रश की सेटिंग के लिए होता है। ये देखिए, यहाँ से आपको कौन से पैटर्न का ब्रश चाहिए, क्या काम है आपको, क्या काम करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आप ब्रश ले सकते हैं। यहाँ से कुछ मोड दिए गए हैं, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, ये होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी जैसे 100% है, तो हम लोग कम करेंगे। मान लीजिए ये सिर्फ़ 14% ही हमें दिख के आएगा, तो बढ़ा देंगे, तो ये 100% दिख के आएगा। ये टूल क्या होता है? ये टूल जो होता है ये हमें जब हम लोग पेन टैब पे काम कर रहे होते हैं, तब ये यूज़फुल होता है। अभी फ्लो को हम लोगों ने 0 किया, तो ये देखिए, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कि फ्लो हमारा नेगेटिव है। अभी इसको हम लोग 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे फ्लो दिखने लगा। अब जैसे स्मूथिंग का यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, स्मूथनेस उसकी और बढ़ा सकते हैं यहाँ से। 10% पे था, हम लोग 10% पे कर देते हैं वापस।
बाकी और भी टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते बट हाँ, कहीं-कहीं वो काम आते हैं। ये भी टूल जो होता है, ये भी हमारा पेन टैब पे ही काम आएगा। ये हमारा सिमेट्री के लिए होता है, जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, अभी मान लीजिए हम 2 जगह वो चीज़ें चाहते हैं, तो उसके बाद हम लोग मान लीजिए इसको थोड़ा-सा हम लोग देखिए, हमने वर्टिकल सिमेट्री चूज़ किया, अभी जो हम लोग इधर करेंगे वो इधर भी होगा अपने आप। तो ये ज़्यादातर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में काम आता है या कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं जो जिसका दूसरे साइड सिमिलर है और आप उसको ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे काम आता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लोन स्टेम टूल। ये क्या करता है कि जो है यहाँ पे जब आप माउस को होवर करेंगे तो वो आपको जो है का जो फंक्शंस है वो खुद ब खुद वो जिस फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। यहाँ पे जाएँगे तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है आपको और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा ब्रश साइज़ बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, वही वैसे ही ये भी होता है। ये देखिए, जैसा उसपे हम लोगों ने हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया था ना, वैसे ही वो भी होता है थोड़ा। अभी इस पे आते हैं हम लोग, ये ब्रश टूल है, जैसे हिस्ट्री ब्रश टूल है, वाई इसका शॉर्टकट है। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अ, हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें गलती से इरेज़ कर दी। मान लीजिए ई दबाया हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए तो इसके लिए पहले हम लोग जैसे मान लीजिए इरेज़र ले लेते हैं, इरेज़र ई दबाया, इरेज़र लिया तो मान लीजिए हम ये चीज़ हटाना चाहते हैं, इसको पूरा हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया अब हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल पे जाएँगे, तो अब देखिए तो उसके बाद हम लोग आते हैं इरेज़र टूल ई दबाएँगे तो आपका इरेज़र होगा, कुछ भी चीज़ आप मिटाना चाहते हैं, तो वो आप इरेज़र से आप हटा सकते हैं, इरेज़र से आप हटा ये पेन बकेट टूल होता है, जैसे कि हमने इसको चूज़ किया और यहाँ से इसको पेंट करना चाहते हैं दूसरे कलर, यहाँ पे जो ऊपर कलर रहेगा, कलर में ये पेंट हो जाएगा पूरा। बार क्लिक करेंगे वो वहाँ पे बकेट से पेंट भरता चला जाएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पे पूरा व्हाइट हो अभी आते हैं स्मज टूल क्या करता है कि जैसे आपको कुछ चीज़ें जैसे आपको बढ़ा के दिखानी है, जैसे इसमें हमने स्मज टूल चूज़ किया और इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा ये एरिया थोड़ा-सा और बाहर निकले, ये देखिए, थोड़ा-सा और डिटेल देनी है आपको। ये ज़्यादातर हेयर्स में काम आता है, फर्स में काम आता है, ये देखिए, तो ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसा। ये तो
बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देने के लिए सब काम आता है। वो स्मर्श टूल हमारा इसलिए यूज़ होता है। अभी आते हैं हमारे लोग बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है कि जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ आपको स मतलब इमेज को डार्क करना है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, अभी इस रीजन को हमें डार्क करना है, तो ये देखिए डार्क हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, तो ये होता है डॉट। ये होता है पेन टूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। आपको कोई भी अपने मन का कोई शेप बनाना हो, ये देखिए, जैसे हमने इसको चूज़ किया, आगे गए, यहाँ पे किया, और इसको आपको अगर कर्व में चाहिए, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो जैसा कर्व चाहिए आपको, उस हिसाब से रख लेंगे। फिर मैं यहाँ पे गया, तो जैसा आपको शेप चाहिए, ये आपको शेप वैसा बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये देखिए, जो भी आपको ये सिलेक्शन में भी काम आता है। तो मान लीजिए ये शेप हमने बना लिया। अब इसको हम लोग जैसे यहाँ पे जाएँगे पाथ में, तो इसको हम लोग यहाँ से ये देखिए एक चीज़ है, इसको पाथ एज़ ए सिलेक्शन कर देंगे, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ। जैसे इस रीजन पे हम लोग मान लीजिए कुछ फ़िल करना चाहते हैं कोई कलर, कंट्रोल ब्लैक बैक स्पेस करेंगे, तो वहाँ पे ये देखिए कंट्रोल ब्लैक बैक स्पेस करेंगे या कुछ भी आप उसके साथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ईज़िली कर सकते हैं। वो एक नई लेयर बन जाएगी आपकी। तो अभी आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो आप परफ़ॉर्म करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हैं वो। टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है? जैसे हमने इस पे क्लिक किया और हमें कुछ लिखना है, ये देखिए, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका मार्जिन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा और डिटेल दे सकते हैं। यहाँ से आप कुछ स्टाइल इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए। मान लीजिए इस स्टाइल में आप लेना चाहते हैं, इस स्टाइल में आप करना चाहते हैं, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और चीज़ें हैं, जैसे ये रेक्टेंगल टूल होता है, रेक्टेंगल टूल को आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए, तो रेक्टेंगल आपके पास एक वहाँ पे एक नया लेयर आ गया। आप उसपे कुछ भी कर सकते हैं। एक और लेयर बन गई, जैसे-जैसे आप ड्रैग करते जाएँगे वहाँ पे एक लेयर बनती जाएगी, और इसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप इलिप्स पे जाइए, इलिप्स लेयर चाहिए आपको, इलिप्स मिल जाएगा। ये देखिए, ये होता है हमारा हैंड टूल। आप इसकी मदद से आप स्लाइड कर सकते हैं। जैसे देख मैं अभी, तो ये जो हैंड टूल होता है, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। जब ज़ूम आउट करेंगे, कंट्रोल प्लस से ज़ूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट होगा। ये होता है हमारा ज़ूम टूल, ये भी होता है। जितना इस पे प्रेस करते जाएँगे, ज़ूम होता जाएगा। इस चीज़ का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। तो ये तो हमारे हो गए टूल। ये तो कलर का ही होता है, हम लोगों ने बताया।
आप जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं और भी जैसे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में आप जाके कुछ अलग से फ़िल्टर आपको मिल जाएँगे। आप उसके हिसाब से अपना सीन डेवलप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे एक दिखा देते हैं, मान लीजिए ये इमेज हमने ऑन किया और एक फ़िल्टर हम इस पे लगाना चाहते हैं। ब्लर में जाएँगे, गॉसियन ब्लर करेंगे, तो मान लीजिए हमको ये देखिए, जितना एरिया हम इस पे सेलेक्ट करते जाएँगे, उतना ब्लर हो जाएगा। ये देखिए, सिर्फ़ अभी डॉग हमें दिख रहा है, बाकी का चीज़ें हम ब्लर हो गया है। तो आप ये भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, इसमें जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने फ़ोटो को, इमेज को कैसे भी आप स्टाइलाइज़ कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें हमें कुछ नॉइज़ जोड़नी है, मान लीजिए हमने एक नॉइज़ जोड़ा, ये देखिए, कितनी नॉइज़ ऑलरेडी जुड़ गई, ये देखिए। तो उसके हिसाब से आप जैसे-जैसे यूज़ करना है, आपको यहाँ से उसको देखना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये जाके आपके काम ईज़ी करेंगे। अब यहाँ पे विंडोज़ में जाएँगे आप कौन-कौन से यहाँ पे देखना चाहते हैं व्यू, कौन-कौन से ऑपरेटिंग विंडोज़ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टी विंडो हमने बंद कर दिया, तो प्रॉपर्टी विंडो बंद हो गई। प्रॉपर्टी विंडो हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टी विंडो ऑन हो गई। ये भी कुछ यहाँ पे ब्रशेज़ होते हैं, या भी पहले से दिए होते हैं, कई-कई चीज़, कलर है, स्वेचेज़ है, ग्रेडिएंट है, पैटर्न है, तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ये होता है एक हिस्ट्री बटन, जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या-क्या यूज़ किया है। तो आप उसको अगर फिर से यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वो वहाँ पे आपको फिर से दिख जाएगा। ये होता है इन्फॉर्मेशन टूल। इन्फॉर्मेशन टूल जब आप क्लिक करेंगे, तो इस इमेज में ये जो पॉइंटर जहाँ पे है, उस जहाँ-जहाँ आपका माउस जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आरजीबी, सीएमवाईके की इन्फॉर्मेशन वो देता रहेगा। ये होता है हमारा वेब सेटिंग। वेब सेटिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ये होता है हमारा ब्रशेज़। ये देखिए, कई तरीके के यहाँ पे ब्रशेज़ इन्वॉल्व होते हैं। हर हर ब्रश का अलग-अलग काम होता है। तो ये था हमारा फ़ोटोशॉप के बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। अब इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में और जानेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आगे आप लोग क्या सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्योंकि अ डे विदाउट लर्न इज़ अ डे वेस्टेड। कीप लर्निंग विथ अस। थैंक यू।